खबर मध्य प्रदेश के जिला गुना से है, जहां सतलोक आश्रम उड़दन में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मंगलवार से शुरू हुए महाविशाल भंडारे समागम का आज दूसरा दिन था। तीनों दिन तक चलने वाले इस महाविशाल समागम में लाखों की तादाद में भक्तगण आकर भंडारा प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। समागम की शुरुआत अखंड पाठ की वाणी से हुई। हर वर्ष संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल समागमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे विश्व को भंडारे के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस बार करीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में 19 से 21 मार्च तक महाविशाल समागम मनाया जा रहा है, जिसमें 3 दिवसीय महाविशाल भंडारा व संत गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी का अखंड पाठ आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के जिला गुना से गोलू सेन की रिपोर्ट। 52 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, और इसी प्रकार के समागम में हमेशा सामाजिक उत्थान का कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में करवाए जाते हैं। कितना रक्तदान और होने की संभावना है? देखिए, अभी कंटिन्यू 320 अभी यूनिट तो हो चुका है। आने वाले समय में शाम तक चलता रहता है। पिछली बार तो 1000 से ज़्यादा हमारे आंकड़े यूनिट चले गए थे, और यहाँ जिला चिकित्सा में जो आने वाले लोग होते हैं जिनको रक्त की ज़रूरत पड़ती है, जिनके पास व्यवस्था नहीं हो पाती है, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनको ये दिया गया रक्त उपलब्ध कराया जाता है। जी, 52 जोड़े की जो शादी हो, इसका खर्चा कहाँ से आता है? ये खर्च यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता है, न ही किसी प्रकार का सामाजिक दिखावा होता है। ये सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क करवाते हैं। यहाँ पे विशाल भंडारा भी चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। 19 तारीख से लेकर इसी 21 तारीख तक विशाल समागम है। आदरणीय गरीबदास जी साहेब के बोध दिवस के उपलक्ष्य में जो शुद्ध देसी घी से भंडारा यहाँ पे बन रहा है, तो आने वाले जितने भी श्रद्धालु जन हैं तथा जो परिवार के लोग हैं जिनके आज विवाह हुए हैं, उनको समागम में भंडारा भी करवाया जा रहा है। 3 प्रकार की मिठाइयाँ बनी है, बर्फ़ी बनी है, जलेबी राम बना है, लड्डू बने हैं, तथा साथ ही साथ व्यंजन और पकवान के साथ साथ सब्जियां और पूड़ी राम, फुल्का रोटी, चावल, ये सारी व्यवस्थाएं करा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। कोई प्रकार का शुल्क नहीं दिया जाता। लगभग कितने श्रद्धालु आए हुए? यहाँ पे इतनी सारी भीड़ दिख रही है, ठीक है, इसलिए भीड़ जुटी हुई है। पीछे से ये जो आयोजन चल रहा है, आयोजन में क्या यहाँ पे भंडारे भोजन की भी व्यवस्था की गई है? ऐसे कुछ यहाँ पर हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कोई पैसा किसी नहीं लिया जाता। भंडारा चला हुआ है, मिठाइयाँ बनी हुई है, सारी व्यवस्था यहाँ पर सब कुछ संचालित होता है। यहाँ पे कुछ विवाह भी हमने देखे अभी। ये क्या, कितने जोड़ों का विवाह हुआ है? 52 जोड़ों का विवाह यहाँ करवाया है। 52 जोड़ों का जो विवाह है वो हमारे समाज में शादी है, मेरी बोलती है 52 जोड़ों की मेरी यहाँ पर हुई है। इसका खर्च वगैरह कहाँ से होता है? जी, एक आईडी लग रही है इंडिया समाज में। कोई खर्च नहीं होता, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई दान दहेज का कोई इसमें ऐसा कोई प्रकार नहीं है कि किसी से दान दिया जाता है, दहेज दिया जाता है या दिया जाता है। यहाँ पे कोई 25 पैसे का भी लेन देन नहीं होता है आपस में, जो नहीं। सर, ये भंडारा जो चल रहा है, कितने लाख लोग सनातन धर्म हमें जिस भक्ति की तरफ लेके जाना चाहता था, क्या वो भक्ति हम करने लग रहे थे, या अब संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है? इसका निर्णय जनता करेगी, पढ़ा लिखा समाज करेगा। सर, हमने ये भी सुना है, भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं को छुड़वाते हैं। क्या ये बात सही है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति को नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी वो वास्तविक मंत्र इन देवी देवताओं के बताते हैं जो हमारे पवित्र सदग्रंथों में दिए गए हैं, और उन्हीं की भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं। इसमें शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्रों की जो शुरुआत होती है वो इन देवी देवताओं की भक्ति से ही होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो आपका जो भी नाम है, आपके असली नाम से जब हम आपको बुलाएंगे तभी हमें पता लगेगा और आपको भी पता लगेगा कि आपको बुलाया जा रहा है।
ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों से यह प्रमाणित किया है कि इन देवी देवताओं के वास्तविक मंत्र कौन से हैं। अब देखिए, आम समाज भी उन देवी देवताओं की पूजा करता है और संत रामपाल जी महाराज जी भी शुरुआत उन देवी देवताओं की भक्ति से करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी के शिष्यों को वो लाभ मिलते हैं, अन्य समाज को वो लाभ नहीं मिलता। इसके पीछे क्या कारण है? मेन कारण यही है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन देवी देवताओं के जो वास्तविक मंत्र हैं, जिनको जाप करने से इनसे जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिलेगा। अन्य समाज वो भक्ति वो मंत्रों का हम जाप नहीं करते, जो जाप करने से इनसे लाभ हमें लेना चाहिए। सर हमने जिला सुग्राम तो यहाँ पे जो विवाह हुआ है जिसको गुरुवाणी में रमेणी कहते हैं, तो उसमें कितना खर्चा आया आपका? बिल्कुल भी खर्च नहीं आया। कोई दहेज वगैरह? नहीं, ना दहेज लिया गया ना दिया गया। तो यहाँ पे लगभग 51 जोड़ों की शादियाँ हुई है, वो सभी इसी प्रकार है जी, जो गुरु जी के आदेश से जो आज बैतूल आश्रम में 52 जोड़ों को दहेज हुआ है वो भी इसी तरीके से हुआ है, जो कि 17 मिनट में संपन्न हुए 52 जोड़ों को विवाह, जिसे गुरुवाणी में रमेणी कहते हैं। तो यहाँ पर देखने में आता है कि हर महीने में ये कार्यक्रम होता रहता है। तो समाज के लिए आप क्या कहना चाहोगे? जो दहेज के लिए लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? जी, जैसे कि सुना है, मतलब बोलते भी हैं कि लोग कि लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है ना, दहेज के लिए, दहेज के कारण। तो हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज दहेज को विवाह करवाते हैं, ना ही उसमें कोई आडंबर होता है, ना ही बैंड बाजे होते हैं, ना ही दहेज लिया जाता है, ना ही दिया जाता है। ओनली 17 मिनट में दहेज विवाह संपन्न हो जाता है। तो ये किस प्रकार का ये कार्यक्रम है? आज जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतगुरु आश्रम बैतूल में आदर्श दहेज मुक्त विवाह 52 जोड़ों का संपन्न हुआ, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लोक दिखावा नहीं था, बिल्कुल सादगीपूर्ण विवाह हुआ। ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में करीब 11 आश्रमों में इसी प्रकार के सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, इसके साथ साथ रक्तदान शिविर, देहदान शिविर का आयोजन किया गया है। अभी तक कुल 320 रक्तदान शिविर में 320 यूनिट रक्त दिए जा चुके हैं, अभी कंटिन्यू है ये, और देहदान के करीब 300 फॉर्म भरे जा चुके हैं। जी, आज लगभग कितने शादी हुई, कितने? कहाँ से आप? कई लोग कहते हैं कि आज जो दहेज की जो रमेणी उसको संत भाषा में विवाह किया कहते हैं, तो ये कहाँ पर हुई है? ये बैतूल मध्य प्रदेश। इसके लिए दहेज वगैरह, इसके लिए कोई दहेज वगैरह दिया जाता है? बिल्कुल नहीं, ये दहेज मुक्त विवाह होता है। इस साइड देखा मैंने माइक लगाओ ना, पास में लगा है। तो संत रामपाल महाराज द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है दहेज मुक्तों पर, गाड़ी एक भी नहीं आ रही, सिर्फ दहेज रमेणी की जाती है, जो कि 17 मिनट की होती है और बिल्कुल डोरी फ्री होती है। जिससे कि आज के हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में जो वो प्रचलित दहेज को लेकर के आए दिन घटनाएँ आती है, कई बहन बेटियों को जान गंवानी पड़ रही है और कई परिवार खत्म हो चुके हैं। तो इसको लेकर हमारे संत रामपाल जी महाराज द्वारा बहुत ही बड़े पहल की गई अभियान से चलाया गया है दहेज मुक्ति को लेकर के, जो कि 17 मिनट का होता है, बिल्कुल ये फ्री होता है। इसमें 1 रुपये भी खर्च होता है, वो बड़े ही साधारण तरीके से किया जाता है। वेद पुराण जो हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ है उसको खोलकर सारी चीज़ों का प्रमाण दे करके सभी एक चीज़ तत्व प्यार निकाल करके भक्तों को समझाना, संगत को समझाना, पूरे आम समाज को समझाना, तो हर एक किसी संत के पास तत्व ज्ञान नहीं है। हमारे जो मूर्ति है संत रामपाल जी महाराज वो तत्वदर्शी संत हैं और पूरे प्रमाणों सहित ज्ञान देते हैं सभी वेद शास्त्रों का। क्या नाम है आपकी? मनोज दास है जी। कहाँ से हैं आप? हरियाणा से। यहाँ पे क्या देखते हैं आप? यहाँ पे अभी चला हुआ है अपने अमरगंज साहिब का पाठ संत महाराज को बैतवाणी का यहाँ चला हुआ है, तो यहाँ पे सत्संग में आए हैं। संघर्ष उसी को करना होता है, क्योंकि उनका काम निस्वार्थ का होता है, समाज उत्थान का होता है, सत्य को आगे करने का होता है। आज अगर हम संघर्ष की बात करें तो सभी ने संघर्ष किया, जिन्होंने सत्य को आगे किया। क्या नानक देव जी ने संघर्ष नहीं किया? क्या आज़ादी दिलाने के लिए हमारे जितने भी आज़ादी के लिए
भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, इन लोगों ने क्या संघर्ष नहीं किया? तो सत्य को आगे करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, कुछ स्वार्थी लोग हैं जिनको सिर्फ अपने स्वार्थ की पड़ी रहती है। वे लोग अपने स्वार्थ के कारण ऐसे परम संत को बदनाम करते हैं। और मुझे लगता है कि आज समाज पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल है, सारी चीज़ें उनके सामने हैं। वे खोलकर उनके सत्यान को पढ़कर समझकर ये देख सकते हैं कि जनहित का कार्य कितने जोर शोर से संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। और भी ऐसे धर्म कहाँ से हो आप? गुना से हो। तो इससे जो रमेड़ी जो शादी है, इससे आप मतलब खुश हैं? आपके जो पिताजी हैं, माँ बाप हैं, दहेज नहीं दिया गया, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? समाज की जो औरतें हैं, बहनें, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान समझे, प्रेम करें, उसे नाम लेकर चले और जो भी इसी तरह। तो लड़के वाले परिवार ने आपसे दहेज तो नहीं मांगा था? जी नहीं, बिना दहेज की ये शादी है ना, कोई पैसा नहीं, कोई दहेज नहीं।